हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय पांडे। पांडे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। और चैनल पर नए हैं तो पांडे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है cos x, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस cos x equal to -1/2 where x lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स समझें पहले। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ध्यान रखिएगा, एक क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। मतलब हम यहां से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और यहां तक ये आपका क्वाड्रेंट रहेगा। मतलब ये कि ये 90, AB 90, AB 90 और AB 90। क्लियर? तो ये कहां तक थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि ये जो है 90 और 90 यानी 180 क्रॉस कर गया, 180 क्रॉस कर गया, यहां से और यहां के बीच में है। तो ये एंगल जो आपका होगा वो क्या होगा 180 से ज्यादा होगा। क्या होगा 180 से ज्यादा होगा। और क्या होगा 180 से ज्यादा होगा। और यहां तक कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 यानी 270 से कम होगा। इसकी लिमिट क्या होगी याद रखिएगा 180 से ज्यादा होगा, क्योंकि 180 तो यहीं तक हो जाएगा और 270 से कम होगा, 270 यहां तक हो जाएगा। इसके बीच में है ये एंगल। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये याद रखना होगा। ठीक है ना? क्या याद रखना होगा? tan और cot की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की नेगेटिव होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और cos के अलावा जो और वैल्यूज हैं उनको निकालना है, यानी cos के अलावा sec, sin, cosec, cot, tan ये सब की वैल्यू निकालनी है ना? तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहले नोट कर लेते हैं cos x इक्वल टू -1/2। क्लियर? आइडेंटिटी एक हमारी होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। एक चीज आप लोग और ध्यान रखें, अभी हमने आइडेंटिटी जो लिखवाई है उसमें थीटा यूज किया था, इसमें x यूज किया है, उसमें थीटा यूज किया था। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एंगल है। एंगल की जगह पर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए थीटा है, बीटा, अल्फा, गामा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? तो इस वजह से कंफ्यूज ना हो, बात वही है। क्वेश्चन में आपके एक्स दिया है, इस वजह से हमने थीटा की जगह एक्स यूज किया है। अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस और cos x की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा -1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कितना 1। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा तो ये 4 - 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, यानी साइन x की वैल्यू आपकी आएगी, ये साइन स्क्वायर x की वैल्यू है, तो साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता और 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता, तो ये हो जाएगा 2। यानी साइन x की वैल्यू हमारी कितनी आई √3/2। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखें कि जब स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो प्लस माइनस अवश्य लगाएं।
वैसे आप कहेंगे कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो कॉस की वैल्यू दी थी -1/2, इसका स्क्वायर किया तो 1/4 आया पॉजिटिव। अगर 1/2 वैल्यू भी होती तो भी उसका स्क्वायर कितना 1/4 ही आता है ना। तो सिंपली हम लोग कभी कभी नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर ही नहीं लिखते हैं प्लस माइनस, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्लस माइनस लिखा जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 है और -1/2 का भी 1/4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन और कॉस की वैल्यू तो आ गई। अब इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं कि और वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब ये कि जैसे 10 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 10 की वैल्यू फाइंड अगर करेंगे तो कैसे होगी, ध्यान से देखें। यहां पर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, आप ये हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपका है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, इसको याद रखें। तो देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव होगी ना। तो इस वजह से हम यहाँ +-√3/2 लिखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, यानी -√3/2। अगर यही कंडीशन होती कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो साइन की वैल्यू क्या करते, पॉजिटिव लेते, याद रखिएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसके बाद में क्या है, ये आपका कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/2। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा √3/2 माइनस में इंटू माइनस में 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये √3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 10x की वैल्यू पॉजिटिव आई है, √3 क्यों आई है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पर हम कॉट की वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान से देखें, आप लोग इसको नोट कर लें क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखें ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट x इक्वल टू क्या होता है, 1/10x। ठीक है, 1/10x यानी 1/10x की वैल्यू कितनी है, √3, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम निकालना चाहें तो सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, सेक x की। तो सेक x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/cos x होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और -1/2 दिया है ना, तो इसको करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 × -2/1 हो जाएगा, तो ये कुल मिला करके हो जाएगा -2। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखिए साइन x की वैल्यू तो निकल चुकी है, तो हम कॉसेक x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक x इक्वल टू 1/sin x। क्लियर। और साइन x की वैल्यू कितनी है, अब ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्वाड्रेंट भाई थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ कॉसेक की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, इसलिए साइन वाली जो वैल्यू है उसको हम नेगेटिव में ही रखेंगे, तो हो जाएगा 1/-√3/2, यानी ये आ जाएगा -2/√3। क्लियर। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्वाड्रेंट का कितना असर पड़ता है ना। ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है सॉल्व करते समय कि किस क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, इस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है किसके नेगेटिव है, उस आधार पर इसको लेते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि साइन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, कॉस की कर ली, टेन की कर ली, कॉट की कर ली, सेक की कर ली, कॉसेक की कर ली। अब नियर अबाउट तो सब हो गया ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया सॉल्व।
इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन हैं आगे भी सॉल्व करेंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो में दें तो आप लोग उबेंगे नहीं, तो इस वजह से इसमें एक ही क्वेश्चन रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अच्छे से पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इस मित्रों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को।